खुद से लड़ना है मुझे, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से लड़ना है मुझे, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। आपको बताने जा रहे हैं साइंस के और सेट 1 के, ठीक है ना, खास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से है ना, यानी कि फिजिक्स से है, वो है प्रकाश के परावर्तन है के नियमों को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को क्या करना है, लिखना है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आपको जानना है ना, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। उसके बाद है विद्युत विभव को परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक लिखे। विद्युत विभव को परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक क्या करना है, लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, है ना, ऊर्जा स्रोतों में 2 अंतर लिखना है, ठीक है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा स्रोतों में कम से कम 2 अंतर क्या करना है, आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग होता है। यानी कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है, या किया जाता है, जो भी आपसे कहेगा। तो ये जो था भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन था। अब चलिए मैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा क्या हो, निकलती हो, ऊर्जा मुक्त हो। वे अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा क्या होती है, निकलता है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहता है, कहलाती है। वे अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा निकलती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका जैसे C+ है ना, O2 हो जाएगा, CO2 क्या, तो छोटा था हमने बता दिया। उसके बाद आइए pH स्केल क्या है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है pH स्केल क्या है, एक उदासीन का pH मान लिखे। pH स्केल क्या है आपने पढ़ा होगा, याद होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा pH स्केल क्या है, और उसका एक जो है उदासीन pH का मान लिखना है, ठीक है। आइए अब हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रंध्र का नामांकित चित्र खींचे। देखिए चित्र बनाने वाला तो रहता ही है, इसीलिए आप पाचन तंत्र का कहने का मतलब ब्रेन का, है ना, उसके बाद जो है प्रजनन तंत्र का, उसके बाद से जो बहुत सारा चीज़ ऐसे हैं जिसको आपको फोटो बना लेना है, ठीक है। फोटो जो भी चीज़ हो आपको बना लेना है। फिजिक्स में बल्ब का फोटो हो गया, क्या डायनमो वगैरह का फोटो सब होता है, ये सबको आपको बना लेना है, प्रैक्टिस अभी से ही कर लेना है, ठीक है। रंध्र का नामांकित चित्र खींचे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन, ये इसका जवाब आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि आप याद तो करें लेकिन लिखने का भी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आपका एक उससे बहुत फायदे होते हैं। फायदा ये होता है कि देखिए कि पहली बात तो आपको टाइम पकड़ में आ जाएगा कि भाई कितने देर में हम 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपको लिखने की हैबिट हो जाएगा, क्या राइटिंग स्किल आपकी एकदम इम्प्रूव होने लगे जाएगा। तो इसीलिए आप ये समझिए कि हमें लिखना भी है, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो खास क्वेश्चन में से है, ठीक है। वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है और उसको लिखना भी है। ऐसा नहीं कि बस देख लेना है, ऐसा नहीं, लिखना भी है, आप लिखेंगे भी, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। क्या होता है आपको बताना है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, अंड का निषेचन नहीं होता है। और एक बात बता दूं कि निषेचन किसे कहते हैं, है ना, तो नर युग्मक, है ना, शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के जो संगलन होता है उसको निषेचन कहते हैं, ठीक है। और जब ये निषेचन नहीं हो पाता है
है ना, ये निषेचित नहीं हो पाता है, अन्न जो है निषेचित नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है वो आपको बताना है। या फिर ऐसा पूछेगा कि रजोधर्म क्या है, क्या ये वही सारा चीज़ है, बच्चे को घुमाने के लिए बात पूछ दिया कि क्या होता है बताओ, क्या अन्न का निषेचन ना हो। तो रजोधर्म होता है, मानसिक चक्र होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे बच्चा को घुमा दिया है कि क्या होता है बताइए तो, है ना, तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है परितंत्र में, है ना, अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। एक बात मैं बता दूं कि अपमार्जक सरब को भी कहते हैं, लेकिन जो यह बायोलॉजी में अपमार्जक कहेगा तो सरब का नहीं हो सकता है, ठीक है, वो केमिस्ट्री में सरब वाला अपमार्जक, ठीक है। यहाँ दूसरा अपमार्जक है, समझ में आ रहा ना, तो याद रखिएगा ये बात, है ना। अपमार्जक सरफ को भी कहते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, ये आपको क्या करना है, बताना है, समझ में आ रहा ना। तो आज का ये क्वेश्चन था, और मैं बता दूं कि इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आप याद कर लेंगे तो फिर बढ़िया तरीका से फिर मिलते हैं अगले सेट में, बहुत जल्द आते हैं अगले सेट लेकर के, उस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।